My dear students, we are discussing culture in the wider sense. Culture of a group, its total way of life. But even when we say that, when we use culture in this sense, there are certain elements of culture which give a particular shape to that culture, and there are certain peculiarities of a culture, of a particular culture, and that's why it gives a sense of identity to that group. So in our last discussion of Pakistani culture, we were searching for those elements which make this phrase a legitimate phrase. We say that we can say that there is a Pakistani culture or there is a national culture. So the concept of national culture, we from historical factors, we understand that different groups, they can have certain, the most important element of any national culture or any, we can say, cultural identity is language. And that is why whenever we talk about Pakistani culture, so the most important element is उर्दू लैंग्वेज। और हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, दे बिकेम कॉन्शियस दैट दे हैव सेपरेट लैंग्वेज विद ए सेपरेट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम रोमन उस पर बात कर रहे थे। सो आपको पता होगा कि उर्दू और हिंदी जो हैं, दे आर बेसिकली सेम लैंग्वेजेस। लोग हिंदी गाने सुनते हैं और हिंदी मूवीज जो हैं देखी जाती हैं, बट दे आर बेसिकली एंड दे वी कैन इजीली वॉच देम, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देम। और तो वो जो कंट्रोवर्सी थी, वो बेसिकली उसके स्क्रिप्ट पे थी, रस्म खत पे थी। अब मैं वैसे लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताता चलूं कि संस्कृत जो है और हिंदी, दे आर टू एंटायरली डिफरेंट लैंग्वेजेस। संस्कृत और हिंदी का आपस में, यानी यूं समझ लें कि उनका सिंटैक्स बिल्कुल अलग है, उनकी ग्रामर जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उनका स्क्रिप्ट सेम है। दैट इज कॉल्ड देवनागरी। कुछ बात लैंग्वेज में मेरे ख्याल में होनी चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट, राइट? सो देवनागरी स्क्रिप्ट इज basically, Dev means, you can say, this divinely objects or creatures, for example angels. Or Nagar means city, so Devanagari means basically city of angels. So this was a sacred language of Hinduism, और वेदास उसमें आए वो सारा। सो स्क्रिप्ट वही था, लेकिन बिकॉज ऑफ cultural, we can say, diffusion between different groups, and between different languages, a new language evolved, और उसको कहा गया हिंदुस्तानी, हिंदवी, and that was also called हिंदी, and that was also called उर्दू। सो उर्दू और हिंदी में जो डिफरेंस है, वो लैंग्वेज एक है, स्पोकन वर्ड एक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, थोड़ा सा यानी ये फर्क पड़ता गया कि हिंदी में ज्यादा संस्कृत के जो वर्ड्स हैं वो आते गए, सिंटैक्स वही है, ग्रामर वही है, और हिंदी उर्दू जो है उसका ज्यादा हमने रुख जो है वो अरबी और फारसी की तरफ कर दिया, मिसाल के तौर पे। सो अब हम देखेंगे दो मुख्तलिफ जो, सो इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ, अब यहाँ पे रिलीजन भी मिक्स हो रहा है, आइडेंटिटी मिक्स हो रही है, लैंग्वेज मिक्स हो रही है, और इस तरह से हम जो है वो एक कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि मुस्लिम इंडिया जो है वो उर्दू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हम देख सकते हैं कि उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी थी, हाउ व्हाट रोल इट प्लेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम इंडिया, फॉर एग्जाम्पल। और फिर पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी कल्चर की जब बात होगी, तो एटलीस्ट शुरू में ये समझा जाता रहा कि उर्दू जो है वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी का, पाकिस्तान की जो नेशनल कल्चर है उसका एक सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया कि इस्लाम भी है, क्योंकि इस्लाम का उस पर था, तो एक ये। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। बांग्लादेश जब बना, बांग्लादेश के बनने से पहले
एक और हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक कंट्रोवर्सी पैदा होती है, और जब यहाँ पे हमने उर्दू को एक तरह से स्टेट लेवल, स्टेट ने जब ये एफर्ट की, स्टेट ने ओन किया उर्दू को प्रमोट किया, और उर्दू का जो असल एरिया था, ये अजीब बात है, वो ये मौजूदा पाकिस्तान नहीं था, राइट। उर्दू वॉज बॉर्न इन बेसिकली वी कैन से हैदराबाद, दक्कन एंड दिल्ली एंड लखनऊ, वो इलाके सारे इंडिया में रह गए, यानी उर्दू का जो असल वतन था वो इंडिया में रह गया, और पाकिस्तान जो है, यहाँ की जो असल लैंग्वेजेस थी वो यहाँ की पंजाबी, बलोची, पश्तो, ये यहाँ की लैंग्वेजेस थी। यहाँ स्टेट ने खैर इंटरेस्ट, लाहौर आप कह सकते हैं किसी हद तक उर्दू का, लेकिन यहाँ भी पब्लिक की जो जुबान है वो पंजाबी है। तो रिटन वर्ड जो है स्टेट ने, यहाँ से ये भी एक हम यानी इन्फर करेंगे एंड वी विल डिस्कस कि किस तरह से स्टेट जो है वो कल्चर को इंजीनियर कर सकती है, और किस तरह से क्या रिलेशनशिप है कि नेशन स्टेट जो है वो किस तरह से एक तरह से कल्चरल आइडेंटिटी को या इमेज को, एक कल्चरल इमेज बिल्ड करने में किस तरह से वो क्या रोल प्ले कर सकती है। कल्चर ऑफ कोर्स कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कहीं कल से हमारा कल्चर ये होगा, एकदम नहीं हो सकता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, थ्रू मीडिया एंड थ्रू एजुकेशन, यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कल्चर, और आप कल्चर को चेंज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में यानी उर्दू जो है एक लिहाज से वो एक अल्टीमेटली हम स्टेट ने एफर्ट की, और यहाँ पे लिंग्वा फ्रैंका भी था, और लेकिन स्टेट की एफर्ट से, मीडिया से और इससे स्कूल सिस्टम्स ऐसे थे कि उसकी वजह से उर्दू अल्टीमेटली इट बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। लेकिन बंगला के जो लोग थे दे रेजिस्टेड, और इन द वेरी बिगिनिंग दे रेजिस्टेड। तो अगेन आप देखेंगे एक बंगला का जो कल्चर है, बंगाली पीपल जो कि पाकिस्तान के साथ थे, उस वो वाले बंगाल का वो हिस्सा, बंगाल का बड़ा हिस्सा इंडिया में भी है, वेस्ट बंगाल एंड कैलकाटा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो ईस्ट पाकिस्तान था। सो वो दे वर वेरी मच रूटेड विद देयर इन देयर लैंग्वेज, और वो उसमें एक उनका नेशनल हेरिटेज था, बहुत रिच लैंग्वेज थी बंगला। तो उनको उर्दू समझ नहीं आती थी, तो हमने कहा कि जनाब उर्दू होगी, तो उन्होंने रेजिस्ट किया, और इस तरह से उर्दू बंगला कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो पहले उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो कि सेम लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट का फर्क था, और अब जो है वो उर्दू बंगला जो कि बिल्कुल एंटायरली टू डिफरेंट लैंग्वेज सिस्टम्स है, उसकी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, एंड वी कैन इट आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। सो नेशनल जो कल्चर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो लैंग्वेज का है। इस पे हम बात हमारी, अब ये रोमन लैंग्वेज का जो फिनोमिना है इस पे आप बात करें, और किस तरह से ये एक नई जनरेशन पैदा कर रही है। वो लोग जो उर्दू पढ़ ही नहीं सकते, यानी जो वो किस तरह से इसे क्या वो एक डिफरेंट ग्रुप बनता चला जाएगा, और इससे हमारा कल्चर खुद चेंज हो जाएगा। अगर हिंदी के लोग भी मिसाल के तौर पे रोमन में लिखना शुरू करते हैं, मुझे नहीं पता इंडिया में लोग हिंदी कैसे लिख रहे हैं, तो क्या अल्टीमेटली ये तो फिर दोबारा से इसका स्क्रिप्ट का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, अगर वो भी रोमनाइज हो जाए और हम भी रोमनाइज हो जाए। एक तो इस क्वेश्चन पे आपने गौर करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये रेज कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि यानी ऑर्थोडॉक्सी जो है, यानी प्योरिटी किसी कल्चर की या किसी आइडिया की, कि ओरिजिनल आइडिया ये है, ओरिजिनल कल्चर ये है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बिगड़ गया, इसमें पोल्यूशन आ गया, ये अब वो ये ओरिजिनल चीज नहीं है, और उसमें कल्चरल मूवमेंट्स चलती हैं कि जनाब ये लैंग्वेज जो है ये प्योर नहीं है। कुछ लोग इस पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि उर्दू जो है, इट व्हेनेवर उर्दू शुड बी स्पोकन, इट शुड बी स्पोकन इन ए प्योर सेंस, और इसमें जो है वो कोई आमेजिश ना हो इंग्लिश की। लेकिन अब ये खैर नामुमकिन हो गया मेरे ख्याल में, क्योंकि हम कुछ ना कुछ लफ्ज़ इंग्लिश का ज़रूर बोलेंगे, खा वो लफ्ज़ इंग्लिश ही क्यों ना हो, वरना तो हमें अंग्रेज़ी करना चाहिए था। तो इट हैज़ बिकम इंग्लिश जो है। अच्छा, दूसरा ये है कि द एक्सटेंट टू विच उर्दू इज़ रोमनाइज्ड, कैन वी से दैट आवर कल्चर इज़ ऑल्सो वेस्टर्नाइज्ड, उसी एक्सटेंट तक जो है हम कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर जो है वो हो रही है। तो इन क्वेश्चन पे हम गौर कर सकते हैं कि किस तरह कोई एक कल्चर जो है उसका वो यानी किसी दूसरे बड़े कल्चर के ज़ेर असर आता है, और अपनी, तो जब ये हो रहा होता है तो क्या वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा होता है, राइट। इस पे फिर यानी बात हो सकती है आ रही है, और हम सब अल्टीमेटली जो है सारी लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी, और सारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी क्या कोई
कोई उसमें है प्रॉब्लम और इसको रेजिस्ट करना चाहिए। खैर ये वैल्यू जजमेंट का है, इस पे आप लोग बात कर सकते हैं। वी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस। सो प्योर कल्चर की बात है। कल्चर हम चाहें या ना चाहें, चेंज तो हर वक्त हो रहा होता है दोनों डायरेक्शंस में। उर्दू को प्रमोट करने के बहुत सारे इदारे हैं। मजलिस तरक्की अदब लाहौर में है, कराची में अंजुमन तरक्की उर्दू है। सो लोग जो पुराने हैं वो इस बात पे आई मीन दे फील पेन कि अगर कोई बंदा गलत उर्दू बोलेगा तो ये सारी बात है। फिर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो हेरिटेज का है। अगर ऐसे लोग नहीं रहे जो इकबाल को समझ सकें, गालिब को समझ सकें, तो क्या वो जो ग्रुप होगा वो लेजिटिमेटली उसे कहा जा सकता है कि ये अब किसी खास कल्चर का ग्रुप है, या वो सिर्फ एक क्राउड बन जाएगा? दीज आर द क्वेश्चंस which should be pondered over. I am sharing with you a book by डॉक्टर जमील जालबी। डॉक्टर जमील जालबी एक उर्दू के बहुत बड़े क्रिटिक हैं और उनकी बुक जो है इट हैज़ मैनी सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स। उर्दू में किताब है पाकिस्तानी कल्चर, परहैप्स इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज वेल। सो आई एम शेयरिंग PDF। तो मैं फिर इसको पढ़िएगा, फिर मैं इस पर कोई आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।